हमने क्वार्टाइल डिविएशन पढ़ा था बच्चों, बट क्वार्टाइल यस सर। डिविएशन के पहले मैंने आपको बताया था कैसे हम क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे। तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला एकदम मीडियन की तरह है। द ओनली डिफरेंस वाज मीडियन के केस में आप बच्चों डिवाइड करते थे सो कॉल्ड n+1 को 2 से। क्वार्टाइल के केस में डिवाइड कैसे करना है? 4 से। 4 से। और अगर थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 ब्रैकेट ओपन n+1/4। समझ 4। में आ गया? 3 इंटू एन मत करिएगा, n+1/4 का जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। और आंसर अगर आपका 6.5, 6:45, 7:15, 7:15 ऐसा कुछ आता है तो कैसे कैलकुलेट करना है सबको ये बात पता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो 10th वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। खोपड़े में बात गई। चलिए, तो अब आपको क्वार्टाइल डिविएशन ये समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट होता है। देयर इज नो इशू। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि क्वार्टाइल कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट होता है। आई रिपीट, क्वार्टाइल कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे कैलकुलेट होता है। पीपल नो कि मीडियन कैसे कैलकुलेट होता था कंटिन्यूअस सीरीज में। पहला चेंज आता था n+1/2 को आप करते थे n/2। n/2 से आपकी मीडियन क्लास पता लगती थी। फिर फॉर्मूला लगाते थे L1 प्लस करके, याद आ रहा है? बस वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हम करने वाले हैं। तो अपनी कॉपी में आखिरी हेडिंग डालिए जिसके साथ आपका क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस हो जाएगा। राम राम सत्य। चलिए, राइट द फॉर्मूला चिल्ड्रन। क्वार्टाइल डिविएशन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। आई रिपीट, क्वार्टाइल डिविएशन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, और ब्रैकेट में लिखिएगा थ्रू क्वार्टाइल इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो कहने का मतलब क्वार्टाइल डिविएशन पार्ट ऑफ द सिलेबस है, बट क्वार्टाइल इसलिए पढ़ना पड़ेगा ताकि आप क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट कर लें। बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन। तो सबसे पहले लिखेंगे आप बच्चों स्टेप 1, फाइंड आउट द क्वार्टाइल क्लास। क्या ढूंढेंगे सबसे पहले आप? क्वार्टाइल क्लास। कैसे ढूंढेंगे? साइज ऑफ n/4 आइटम। मैं फर्स्ट क्वार्टाइल की बात कर रहा हूं। थर्ड क्वार्टाइल होगा तो ब्रैकेट और ऑफ के बीच में 3 लिख देंगे आप। इज दैट क्लियर? क्या मिल जाएगा आपको? क्वार्टाइल क्लास। समझ में आ गया? स्टेप नंबर 2, locate the quartile class looking at the cumulative frequency and find the same based on the resultant of step 1। जो स्टेप 1 में आपका आंसर आएगा बच्चों, आप उसी आंसर से लोकेट करेंगे अपनी क्वार्टाइल क्लास। नहीं, n+1/4 कहां पे होता है? जब आप कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट यूज करते हैं। मैंने बताया ना, जैसे मीडियन में भी n+1/2 n+1/2 यूज करते थे जब मीडियन कैलकुलेट करते थे डिस्क्रीट और उसमें इंडिविजुअल में। बट जब आप मीडियन का कैलकुलेशन कंटिन्यूअस में करते थे तो योर n+1/2 बिकेम n/2। वही वेरिएशन यहां पे भी आ गया। याद आ रहा है मीडियन की? नहीं, मीडियन में भी जब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में लोकेशन चलता था, फाइंड करते थे, तो इट वाज n+1/2। तो यहाँ पे क्या कर दिया? n+1/4। कंटिन्यूअस में वहां पे भी n/2 था, यहाँ पे n/4 हो गया। गॉट इट? सबको स्टेप 1 स्टेप 2 समझ में आ गया? नेक्स्ट, स्टेप नंबर 3, अप्लाई द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला भी ठीक है, गलत नहीं है, बट मैं भी आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। Q1 = L1 प्लस, यहां पे फॉर्मूले में आपको नजर आ रहा है n/4 - CF इंटू I/F। तो मैंने फॉर्मूले को थोड़ा सा आसान कर दिया, प्लस I/F इंटू स्मॉल q1 - CF। आई रिपीट, स्मॉल q1 - CF। और जब आप थर्ड क्वार्टाइल निकालेंगे बच्चों, तो आई एम यूजिंग रेड कलर टू इंडिकेट द डिफरेंसेस। यहां पे आप क्या लिख देंगे? 3, सिंपल एज दैट। उसके बाद ये जो फॉर्मूला आपका होगा चिल्ड्रन थर्ड क्वार्टाइल के केस में ये बनेगा Q3 = L1 प्लस
I upon F into छोटा Q3 minus CF. Got it? Only these differences would be there. अब ये क्वेश्चन लेके दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यूल अंडरस्टैंड दिस. समझ गए सब लोग? तो आप भी डिफरेंट इंक से इस ऑल्टरनेटिव को कॉपी कर लें फास्ट. बी क्विक चिल्ड्रन. सो लेट अस हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस चिल्ड्रन. पकड़ते हैं क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेट करेंगे Q1 एंड Q3. जरा देख लें यहाँ पे कुछ मिल जाए तो यहीं से ले लेते हैं पहले. हाँ चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा है चिल्ड्रन. Q1 और Q3 की वैल्यूज यहाँ पे आंसर में दी है तो इसी से सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसी को लेकर अपना क्वार्टाइल डिविएशन और सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे. रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने है ही चिल्ड्रन. आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 to 10, 10 to 20. हाँ, और एक बात याद रखनी है, अगर ये इंक्लूसिव सीरीज होगी तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले एक्सक्लूसिव में. चलिए रेडी ऑल. जरा फ्रीक्वेंसी का टोटल बताइए बच्चों कितना आएगा. व्हाट इज द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी? साइज ऑफ n बाय 4th आइटम. कुछ भी नहीं आएगा. 170. 170. खैर अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी. चलिए CF कैलकुलेट कर लेते हैं पहले तो हम लोग. पहला CF 10 आएगा चलन. आफ्टर दैट 30, देन 65, देन 105, देन चलन 130, देन 155 एंड देन 170. करेक्ट. चलिए अब n बाय 4. अब n बाय 4 मतलब 170 बाय 4. तो व्हाट इज चिल्ड्रन 170 बाय 4? कॉमन सेंस लगा लीजिए, आधे का आधा कर दीजिए बस. 170 का आधा 85, 85 का आधा 42.5 आइटम, 42.5वां आइटम. दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें लोग. क्या 42.5 बच्चों 10 के अंदर आएगा? क्या 30 के अंदर आएगा? 101% ये 65 के अंदर तो आएगा ही आएगा. तो आपकी जो क्वार्टाइल क्लास बनेगी Q1 की वो कौन सी बनेगी बच्चों? 20-30. फॉर्मूला अप्लाई किया जाए. Q1 इक्वल्स टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू छोटा Q1 माइनस CF या C. लोअर लिमिट है बच्चों 20 प्लस क्लास इंटरवल इज 10, फ्रीक्वेंसी 35, छोटा Q1 इज 42.5 माइनस पिछला वाला CF कितना नजर आ रहा है बच्चों? 30. तो इट इज 20 प्लस 10 बाय 35 into 12.5. Get me the answer, children. So, children, finally it comes to 23.57. सबका आंसर आ गया? चलिए अब कैलकुलेट करते हैं Q3. So it is size of, अब बच्चों यहां पे आप लिखेंगे 3 n बाय 4th आइटम. थोड़ा स्पीडली सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ज्ञान और देता हूं. n बाय 4 आप जानते हैं 42.5 आ रहा है चिल्ड्रन, तो उसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर थोड़ा सा क्विक आ जाएगा. सो कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? ये 7.5 एंड 40, 127.5 आइटम, 127वां आइटम. दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे बच्चों. क्या 127.5 10 में आएगा? 30, 65, 105? डेफिनेटली कहां पे आएगा? 130. तो ये हो गया चिल्ड्रन आपका Q3 क्लास. और अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. L1 प्लस I अपॉन F इंटू Q3 माइनस C. What is your lower limit in this case, children? 40. Class interval is 10. This is 25 into 127.5 minus पिछला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है चिल्ड्रन? 105. खोपड़े में बात गई. तो चलिए गेट मी द आंसर चिल्ड्रन. 40 प्लस 10 बाय 25 इंटू ये हो जाएगा 22.5. गेट द आंसर चिल्ड्रन. क्या आएगा आंसर? इज इट कमिंग 49? ये सबका आ रहा है. 10 by 25 is 0.4 into 22.5 is 9 plus 40 is 49. Everybody got the answer, children? 49.
चलिए, तो Q3 is 49 and Q1 is 23.57. सबका यहां तक आंसर आ गया? एनी क्वेरीज ऑन दिस? पक्का चलन? चलिए, तो ये दो आंसर आ गए सबके। अब चलते हैं और देखते हैं क्वार्टाइल डिविएशन का हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ Q3 कमिंग? 49 और Q1 क्या था चलन? 23.57। डिफरेंस क्या आएगा बच्चों? 49 में से 23 क्या बचा? 25.43। 25.43। और कैसे कैलकुलेट करेंगे क्वार्टाइल डिविएशन चिल्ड्रन? डिवाइडेड बाय 2। तो 25 को 2 से डिवाइड करेंगे 12.5 और प्लस 215 12.715। 715। गॉट इट? समझ गए? कोफिशिएंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सांप का डंक है, डस मारता है। डिफरेंस अपॉन सम। डिफरेंस वाज कमिंग 25.43 अपॉन सम क्या आएगा चिल्ड्रन? 49 और 23.57 को ऐड कर लीजिए, 72.57 and get the answer now. 25.43 divided 0.350. very good, 0.350। आ गया जवाब? समझ गए? मलविया जी कैलकुलेटेड? अच्छा, छापने का इंतजार कर रहे थे, चलिए कोई बात नहीं। आ गया आंसर भाई? समझ में आ गया? इसी के साथ आपका स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस होता है कंप्लीट। Let us have some unsolved questions from this exercise set as well. चलो भाई मिल जाओ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा है चिल्ड्रन? आपको क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है। स्टार्ट डूइंग इट। क्वार्टाइल डिविएशन शुड कम टू 6.73। पहले तो Q1 और Q3 की वैल्यूज निकालनी है। कर लेंगे सब बच्चे? चलिए स्टार्ट करिए फास्ट। चलिए, सो भाई रिपोर्टेड आंसर जो आ गया है दैट इज Q1 इज 18.26 एंड Q3 इज 31.77। तो इन दोनों का डिफरेंस आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज जो आएगा दैट वुड बी चिल्ड्रन 13.51 और आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6.73 यहाँ आ रहा है, 75 आएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली आपको पता लग गया हाउ टू कैलकुलेट योर क्वार्टाइल डिविएशन। समझ गए सब लोग? चलिए, तो इसी के साथ स्टैट्स का होता है राम राम सत्य। समझ में आ गया?